सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक केस की समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने अपने दलाइल में कहा, अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात है और दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। केस की समाअत से मुतालिक उनसे मजीद जानेंगे। जी कादिर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद अब इस केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर की जानिब से दलाइल शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा आगाज में कि कोशिश करूंगा कि अपनी बात मुख्तसर रखूं, क्योंकि पहले भी एक दो बार चीफ जस्टिस से आर्ग्यू करते हुए उन्हें कहा गया कि वो अपने दलाइल को मुख्तसर रखें। तो चीफ जस्टिस ने पूछा इस बार भी कि आप कितनी देर में अपने दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूं। इरफान कादिर ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात है यानी पीटीआई और दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है, ऐसा कहना है वकील इलेक्शन कमिश्नर इरफान कादिर का। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी पीडीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है, लेकिन उस वक्त भी अमल दरामद नहीं हुआ। इरफान कादिर ने कहा कि फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। अदालत पर अदम एतमाद नहीं, लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है, फिलहाल इंसाफ होता हुआ उन्हें नजर नहीं आ रहा। इरफान कादिर ने कहा कि मुमकिन है कोई गलत फहमी हो, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला 2-3 का था या 4-3 का, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने अपने दलाइल जारी रखते हुए ये भी कहा कि 9 में से 4 जजेस ने दरखास्तें खारिज की हैं। 3 जजेस ने सिर्फ हुक्म जारी किया। तो 1 मार्च का जो अदालती हुक्म है वो अकलियती नोट था, ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया है इसमें। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत इस तनाज़े को हल करने के लिए इक़दाम करे। फैसले की तनासुब का जो तनाज़ा है वो जजेस का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, इसलिए दरखास्तें खारिज करने वाले 4 जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। उन्होंने सर्कुलर के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि सर्कुलर से अदालती फैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज बनकर फैसला नहीं दे सकते। वकील इलेक्शन कमीशन ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि दलाइल देते हुए कहा कि अवाम का अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है। एक ग्रुप के बुनियादी हकूक पर अक्सरियत के हकूक को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी मुफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में है। आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना अलग चीज है। यानी यहाँ पर इरफान कादिर खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि कौमी मुफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में ही है, लेकिन साथ ही अगली सांस में वो ये भी कह रहे हैं कि आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना ये एक अलग बहस है या एक अलग चीज है। इरफान कादिर ने मजीद कहा है कि मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो इकट्ठे होते रहे हैं और इस बार भी मुल्क में इंतखाबात एक साथ ही होने चाहिए। एक साथ अगर इंतखाबात कराए जाएंगे तो उससे माली तौर पर भी बचत होगी। उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी निगरान हुकूमत जरूरी है ताकि उनके जेर निगरानी ही कौमी असम्बली के इंतखाबात हों। और सूबाई असम्बली का जो मामला है, जो कहा जा रहा है कि वो अगर पहले तहलील हो जाती तो क्या फिर निगरान सेटअप ना आता, तो उन्होंने कहा है कि सूबाई असम्बली चंद महीने पहले ही तहलील हुई है, ये कुछ 2 साल पहले तहलील नहीं की गई। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल अभी भी जारी हैं। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत को रोकना आइन के मुताबिक नहीं है। ये मामला पहले हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, बेहतर होता कि वहां से फैसला आता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। पंजाब में सदर को तारीख देने का जो हुक्म है वो कानून के मुताबिक नहीं है। उन्होंने मजीद अपने दलाइल में कहा है कि सदर आजादाना तौर पर कोई फैसला करने के मजाज नहीं है। सदर को तारीख देने का हुक्म खिलाफ आइन है, यानी उनको जो हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से वो भी खिलाफ आइन है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सदर हर काम में काबीना की एडवाइस का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में सदर को इख्तियार सिर्फ आम इंतखाबात के लिए है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ ही होने चाहिए। साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले ने जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के तहत है वो कहा है कि समाअत से रोकता है वो जो काजी फाइज ईसा का फैसला है। उन्होंने चीफ जस्टिस से दरखास्त की है कि वो अंदरूनी तनाज़ात को पहले हल करें। साथ ही कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो काजी फाइज ईसा का फैसला आया है उसमें जो तनाज़े पैदा हुआ है उस तनाज़े को हल करने तक मुकदमे की समाअत जो है वो रोकी जाए। इस बारे में दलाइल का अभी तक सिलसिला जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर जज हैं, उनके फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने चीफ जस्टिस की तरफ रिमार्क जब दिए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से परसों मुलाकात हुई है, इन मामलात पर जल्द बाकी जजेस से भी मुलाकात करूंगा। जस्टिस फाइज ईसा
मुलाकात में कुछ अहम इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। ये एक अहम पेशरफ्त है जिसकी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इशारा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।